आज अपन एक टॉपिक चालू करते हैं, प्रोबेबिलिटी। ठीक है। अब बात यह है कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। क्वेश्चन तो अपन कर लेंगे अगर प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगा तो। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। क्या होता है? चांसेस। जैसे मान ले आज 6 तारीख है, तो कल क्या होगी? 7 ही होगी। तो कल 7 होने की क्या चांसेस है? 100%। और आज अगर 6 तारीख है और कल 8 होने की क्या चांसेस है? शायद नहीं, 0%। ठीक है। तो इसका मतलब चांसेस 0 से कम नहीं हो सकती और 100% से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो अगर 100% चांसेस है मतलब ये होगा ही होगा, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट, होगा ही होगा। और 0% अगर चांस है क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब लिखते कैसे हैं प्रोबेबिलिटी को? P ब्रैकेट में ई मतलब इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 0, इसका मतलब इम्पॉसिबल है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अगर 1 है, 1 का मतलब 100% है। ठीक है, मतलब श्योर इवेंट, होना ही होना है। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी कभी कभी होती है हाफ है। कोई एग्जांपल लेते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी हाफ है, जैसे हेड या टेल। एक सिक्का है, इसमें हेड आएगा या टेल आएगा, तो हाफ चांस इसकी, हाफ चांस इसकी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, अगर एक ही कॉइन है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल भी क्या है? 1/2। मतलब समझ गया प्रोबेबिलिटी का। अब ये तो बात करिए अपने सिक्के की। अब सिक्के के अलावा अपने पास क्या हो सकता है? मान लो डाइस है, जैसे इस क्वेश्चन में है, एक 6 साइड का डाइस है। ठीक है। ऐसे मान लो अपने पास एक डाइस है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कहीं पे 3, यहाँ पे 4, पहले पहले 5 और पीछे 6। अब इसने क्या बोला है? रोल अ 2, मतलब इस 6 के अंदर क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। अब 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6। 2 कितनी बार है? 2 एक ही बार है। और टोटल कंडीशन कितनी है? 6, तो 1/6। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? जो चाहिए वो तो ऊपर आएगा। ठीक है। जो चाहिए इसको बोलते हैं फेवरेबल। तो फेवरेबल तो कहाँ पे आएगा? ऊपर। और टोटल कहाँ पे आएगा? नीचे। फेवरेबल अपॉन टोटल, मतलब 2 कितने? एक बार है। और टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर नीचे, तो 1/6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 कितना आ गया? 1/6। अगर ये क्वेश्चन होता, मान लो रोल 2 की जगह ये होता रोल एन इवन नंबर, रोल एन इवन नंबर, तब क्या था? टू अपॉन 6 इवन नंबर। इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं? इवन नंबर क्या होता है? जो होते हैं, जो 2 की टेबल में आते हैं। 3/6, 2 4 और 6, तो 3/6। नीचे तो पूरा ही आएगा, 6 ही आएगा। ऊपर वाले में हो सकता है कुछ 1 आए, 2 आए, 3 आए, इस तरह से। नेक्स्ट देख, अब ये स्पिन है, स्पिनर, ये स्पिनर दे रखा है अपने को। इसमें पहले पार्ट कितने हैं? इसके इक्वल इक्वल कितने पार्ट हैं? 5 है ना। 1 2 3 4 5। इन 5 में शेडेड कितने हैं और अनशेडेड कितने हैं? 3। तो अगर प्रोबेबिलिटी पूछी जाए शेडेड की तो क्या आंसर आएगा?
2/5 और अनशेडेड की 3/4। ठीक है, तो शेडेड की पूछिए 2/5। ड्रॉ अ ब्लैक कार्ड। अब एक बात बता, यू ड्रॉ कार्ड रैंडम फ्रॉम 3 ब्लैक कार्ड्स है और 7 रेड कार्ड्स है, मतलब कोई कार्ड्स का डेक नहीं है, मतलब 52 कार्ड्स नहीं है। क्या दे रखा है? 3 और 7 है, एक तरफ तो 3 है और एक तरफ 7 है, तो ब्लैक कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल कार्ड 10 हो गए, तो 3/10। जो निकालना है वो ऊपर, जो टोटल है वो नीचे। बीवर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/3, बिल्कुल सही। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि प्रोबेबिलिटी होती क्या। सैलेमेंडर। अब क्या दे रखा है अपने पास? क्या क्या एनिमल्स हैं? 5 तो ये हैं, 3 ये हैं और 12 ये हैं। सैलेमेंडर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 5/20 पॉइंट में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? या फिर काट के लिखो, 1 और 4, 1/4। इसमें बता, नॉट अ बर्थडे कार्ड। बर्थडे कार्ड नहीं होने कि मतलब टोटल कार्ड कितने दे रखे हैं? देख, एनिवर्सरी, द कंपनी हैज़ 21 टोटल कार्ड। तो टोटल मतलब नीचे आ गया 21, तो 14 ऑफ दोज आर बर्थडे कार्ड्स। तो पूछा क्या इसने? नॉट अ बर्थडे कार्ड, बर्थडे नहीं होना चाहिए। 21 - 14 कितना हो गया? तो कितना आ गया? 7/21। ये बता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू 1/4। ठीक है, इजी। नेक्स्ट करते हैं, देखो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। पहले पढ़ो इसको, क्या दे रखा है? कोच कैली डॉक्यूमेंटेड द नंबर ऑफ पॉइंट्स द रेगन ईच गेम दिस सीजन। ठीक है, स्कोर्ड ईच गेम दिस सीजन। द फॉलोइंग हिस्टोग्राम समराइज द डाटा। ठीक है, मतलब 0 से 9 पॉइंट तक कितनी बार बनाए? ये है नंबर ऑफ गेम्स और यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो नंबर ऑफ गेम, मान लो अपन ने 2 गेम खेले, 1 और 2, तो 2 गेम अपन ने ऐसे खेले जिसके अंदर अपने कितने पॉइंट है? 0 से 9 के बीच में। 4 गेम ऐसे खेले जिनमें कहाँ तक पॉइंट है? 10 से 19। ऐसे लास्ट में 2 गेम ऐसे खेले जिसमें पॉइंट कहाँ पे? 40 से 49, है ना? ये क्या था? 40-49 है ना? और 2 गेम ऐसे खेले जिसके अंदर पॉइंट कितने बने? 40 से 49। निकालना क्या है अपने को? बेस्ड ऑन द डाटा व्हाट इज़ द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेगन स्कोर 30 और मोर। ठीक है, इन द नेक्स्ट फुटबॉल गेम। तो नेक्स्ट फुटबॉल गेम का मतलब ही यही है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, हाँ, किसकी? 30, या तो 30 पॉइंट बनाए या ज़्यादा बनाए, तो 30 या ज़्यादा। तो ये 30 से 39 और 40 से 49 दोनों ही 30 से बड़े। ठीक है, तो ये पॉइंट देखो, ये वाले। अब ये वाले गेम कितने हैं? 30 से 39 वाले कितने गेम हैं? 3। और 40 से 49 वाले कितने गेम हैं? 2। तो टोटल गेम कितने हो गए? 5। ये फेवरेबल कंडीशन है। और टोटल कंडीशन कितनी है? इसमें 5, इसमें 4, इसमें 2, तो कितने हो गए? 6 और 5 11, 11 और 5 16।
तो 5/16 हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है। तो आगे देखा, देख टाइनी टैटू पार्लर है, सोल्ड इतने टैटूज दिस मंथ 389 है ना, और इस 389 के अंदर 43 क्या है, आर्म टैटू हैं। क्या बोल रहा है ये, एस्टिमेट बताना, नेक्स्ट कस्टमर वुड नॉट गेट आर्म टैटू। ठीक है, नेक्स्ट कस्टमर जब भी आएगा इसका मतलब क्या है कि रैंडमली अपन ने कोई नंबर उठाया और वो नंबर आर्म टैटू वाला है या बिना आर्म टैटू वाला है। तो अगर आर्म टैटू वाला होता तो आर्म वाले कितने हैं, 43, कितने में से, तो 389, ये आंसर आ जाता। अगर यहाँ पे क्या क्वेश्चन होता, आर्म टैटू का पूछा होता, लेकिन इसने क्या पूछा है, नॉट एन आर्म टैटू, क्या आंसर आएगा, तो 389 में से 49 कितने आए, 346 से भाई, 9 में से 3 गए 6, माइनस करना जल्दी जल्दी आना चाहिए, तो ऐसे थोड़ी कोई कल तक करेंगे माइनस। देख अब नेक्स्ट, बेस्ड ऑन दिस डाटा व्हाट इज़ द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट नेट स्कोर 8 to 11, मतलब ये वाली रेंज 8 to 11 पॉइंट इन द नेक्स्ट बास्केटबॉल गेम। तो 8 to 11 कितने हुए, ये 8 to 11 वाले कितने हैं, 8, ये तो 8 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 2 है और ये 1 है। 8 वाला निकालना है, अपॉन में क्या आएगा, 8 और 8 16, 16 और 8 24 और 1 25, 8/25। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द सिनेमेनिया थिएटर showed 108 different movies last year. Of those, 15 movies were action movies. 15 action movies है। Based on this data, reasonable estimate of probability action movie होनी चाहिए नेक्स्ट भी, मतलब probability of action movie क्या है, 15/108। इसमें नेक्स्ट शॉप एंड्स अप ऑन द ग्रीन, ग्रीन की क्या प्रोबेबिलिटी है, फोर 5 7 4 5, कितने हो गए, 9 और 11, 9 और 11 कर लें डायरेक्टली, 25 और ऊपर 4, तो 4/25 परसेंटेज में निकालना है इसको। तो परसेंटेज में निकालना तो क्या कर दो, इंटू 100, ये कट गया 4, 4 4 जा 16%, तो 16 आएगा, 16 तो इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट टी शॉर्ट एंड अप ऑन द ग्रीन, ग्रीन तो 4 ही है, एट 7, हाँ तो 16 आंसर होना चाहिए था। ये बोल रहा है चूज द बेस्ट आंसर, तो बेस्ट कौन सा है, 17 है, ऐसे लेकिन तो पूरा पूरा आना चाहिए था ना आंसर। 4/24 बोल रहा है, तो अपने 25 के नीचे 7, इसमें 3 ही तो हैं, 4 थोड़ी है, 4/24 है इंटू 100। ठीक है, पेट्स पिज़्ज़ा मेड 21 चीज़ पिज़्ज़ाज, और इतने वेजी पिज़्ज़ा, इतने पेपरोनी और इतने सॉसेज। ठीक है, नॉट अ चीज़, तो नॉट अ चीज़ का मतलब चीज़ को छोड़ दो, बाकी जोड़ दे, कितने हो गए बाकी,
बोल के जोड़ा कर, मन मन में जोड़ा कर। हाँ 52, 7 और 4 कैसे? 14 14 28, 20 और 20 40, 8 और 3 चला फिर 51। तो ये 3 हो गए। अपॉन में क्या आएगा? 51 तो यही हो गए। 21 और प्लस कर दे, कितना हो गए? 62 या 72 बता। इंटू 100, ठीक है। तो करो काटा पीटी, 4 से कट जाएगा ये 18 और ये 4 से कट जाएगा 25। अब ये 3 से कट जाएगा 17, ये भी 3 से कट जाएगा 6। अब कर देते हैं मल्टीप्लाई, 17 इंटू 25। अब कैलकुलेटर से कर लेंगे, 7 आगे दे भी रखा है, 17 इंटू 25 अपॉन 6, 17 इंटू 25 अपॉन 6 कितना आ गया? 70.8, मतलब 71%। बोला कर मेरे भाई। तो पूरा पूरा नहीं था, तो अप्रॉक्सीमेट पूछा है, पूरा पूछा भी नहीं। ये बता, व्हाट इज द रीजनल एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी सनी टुमारो? सनी कितने हैं? 3 है। ये जल्दी जल्दी बोल, सर टाइम मत लगा कर यार। कितना हो गया ये? 12। ऊपर 3 कितना हो गया? 1/4। 1/4 कितना परसेंट होता है? ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये बता। ये थोड़ा सा सोचने का क्वेश्चन है, मतलब पहले तो प्रोबेबिलिटी देख ले इसकी। प्रोबेबिलिटी क्या है, किसकी पूछी है? शेडेड रीजन की। तो शेडेड रीजन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 4/5 है ना। लेकिन इसने पूछा नहीं है, ये 4/5 नहीं पूछा। इसने पूछा है कि अगली बार, मतलब अपन ने 800 बार पे घुमाया स्पिनर को, 800 में से कितनी बार शेडेड रीजन आएगा? तो एक में कितनी बार आएगा? 4/5। तो जितनी भी प्रोबेबिलिटी है उसको 800 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर जो भी आंसर दे रखा होगा, जो भी क्वेश्चन दे रखा होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कट गया कितनी बार? 160 इंटू 4 640। लेकिन 640 कभी भी कंप्लीट ऐसे पूरा पूरा नहीं आएगा, कि 640 ही आएगा, कंफर्म है। प्रोबेबिलिटी कभी भी कंफर्म नहीं होती, आस पास होती है। 640 की जगह हो सकता है 630 आ जाए, हो सकता है 650 आ जाए, है ना। +-20 का गैप तो इसमें चलेगा ही, इतने बड़ा अगर वैल्यू है तो क्या आंसर आएगा? एग्जैक्टली सी, आस पास, तो डी आएगा। ठीक है, ये देखो ये क्या बोल रहा है? अमित इज गोइंग टू गेस ऑल 20 क्वेश्चन। MCQ टेस्ट है, इसमें 20 क्वेश्चन के आंसर देता है। ये क्या बोल रहा है? चार आंसर ऑप्शन होते हैं उसके अंदर, जिनमें से एक सही होता है। MCQ में 4 ऑप्शन होते हैं, 4 में से एक सही होता है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? प्रोबेबिलिटी क्या हुई सही होने की? 1/4। प्रोबेबिलिटी क्या हुई? अब कितने क्वेश्चन के आंसर दिए? तो इंटू 20, 4 से कट गया, कितना आ गया? तो कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं उसके? बी ऑप्शन, हाँ, क्लोज टू 5। कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा इसके अंदर। एलिजाबेथ इज गोइंग टू रोल 6 साइडेड डाइस 600 टाइम्स। 600 टाइम्स का मतलब ये है कि जो लास्ट में आंसर आएगा ना प्रोबेबिलिटी का, उसको 600 से मल्टीप्लाई करना है। हाँ, अब क्या बोल रहा है? इवन नंबर चाहिए उसको,
इवन नंबर, तो पहले इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6। तो 6 से 6 से कट गया 100 बार, 100 गुणा 3 300, क्या आएगा? डी ऑप्शन। ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मार्गो इज गोइंग टू स्पिन फॉलोइंग स्पिनर 210 टाइम्स। स्पिनर डिवाइडेड इनटू इक्वल सेक्शन। कितने सेक्शन दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 सेक्शन दे रखे हैं। पूछा क्या इसने? नॉट एन एलिफेंट, विल नॉट और एलिफेंट। देखो इसमें ना ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, नॉट और एलिफेंट, ठीक है। तो एलिफेंट कितने हैं? 4। कितने नहीं है? 3। कितने में से? टोटल कितने हैं? मतलब मल्टीप्लाई कैसे करना है? 210। कितना आएगा? 30। क्या आंसर आएगा? 90। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? बी ऑप्शन। ये बताओ क्या दे रखा है? 3 पर्पल मार्बल है और 4 ब्लू मार्बल है। 280 से मल्टीप्लाई करना है। अब क्या दे रखा है? बेस्ट प्रिडिक्शन किसकी? पर्पल मार्बल चूज करने की। पर्पल मार्बल कितने हैं? 3। कितने में से? 7 में से। और मल्टीप्लाई किससे करना है? 280। कितना आएगा? 40। और कितना आएगा टोटल? 120। कौन सा वाला? कैम इज गोइंग टू रोल 6 फेयर डाइस। इतने टाइम्स अपॉन में आएगा 6, इंटू में आएगा 2400। क्या बोल रहा है ये? नंबर 4 विल द रोल द नंबर 4 है ना, 1/6। ये कट गया 4 टाइम, क्या आएगा? अरे स्टैंडर्ड कार्ड है, 52 कार्ड का गेम है। ये सब दे रखे हैं, इक्वल नंबर ऑफ फ्री सूट। 300 बार उसको पत्ते उठा रही है वो। पुटिंग द कार्ड बैक इन द डेक आफ्टर ईच रो, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मिंग विल ड्रॉ समथिंग अदर देन हर्ट। हर्ट नहीं उठाना चाहिए, कुछ और उठाना चाहिए। तो हर्ट के अलावा और कितने पत्ते हुए? हर्ट मतलब टोटल हर्ट? नहीं, मतलब उसको हर्ट नहीं उठाना। 14। हर्ट कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? उसमें 4 तरह के पत्ते होते हैं, 1 2 3 4। 4 हम बराबर बराबर होंगे, चारों कितने कितने होंगे? टोटल पत्ते 52 हैं। 52 में 4 से डिवाइड किया 13 आ गया ना। तो चारों पत्ते कितने होंगे? 13 13 13 13। तो अगर पान नहीं है आपके पास, हर्ट्स नहीं है, तो बाकी कितने पत्ते बचे? 52 माइनस 13 कितने हुए? 39। तो 39 पत्ते उठा सकता है 52 में से। बाकी पत्ते है उसके पास, कितनी बार पत्ते उठा रहा है? 300 टाइम्स। तो ये कट गया 13 से, 3 जा और 4 जा, 4 जा से इसको काट दिया, कितनी बार कटेगा? 75। 75 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इतना टाइम लगता है कर यार, है ना? मल्टीप्लाई करने में, माइनस करने में, प्लस करने में, ये जल्दी हो जाए ना तो कैलकुलेशन करने में मज़ा आता है। कंपेयरिंग प्रोबेबिलिटी, कंपेयर करना है मतलब कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ये सब। देखो या तो दोनों को पॉइंटों में लेके आओ या दोनों को अपॉन में लेके आओ। तो ये पॉइंटों में है 0.19, इसको भी पॉइंट में लेके आएंगे। 1/4 को पॉइंट में लाने के लिए कितना आया? 25% में आया, तो परसेंट को वापस इंटू में लाने के लिए पॉइंट लगा दो, या फिर नॉर्मली ऐसे ही कर देते 1/4 करना है तो पॉइंट लग गया 0।
2, 8, 2, 5, 0, 20 और 0, क्या आ गया 0.25। ठीक है ना, एक तो दे रखा है 0.19 और एक दे रखा है 0.25। तो इंजो का क्या है 0.25। तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी किसकी है, इंजो पास द टेस्ट। दो है ना, एक तो फिलिप है और एक इंजो है। फिलिप की क्या दे रखी है 0.19, इसकी कितनी निकाली अपन ने 0.25। मोर लाइकली मतलब ज़्यादा चांसेस इसकी है एंजो की। अब देख, इनको अरेंज करना है नंबर से, लीस्ट टू मोस्ट, सबसे कम सबसे पहले और सबसे बड़ा सबसे बाद में। तो क्या करें 1/4, इनको इसका परसेंटेज में चेंज कर दो, इंटू 100 कितना हो गया 25। ये तो ऑलरेडी परसेंटेज में ही है, इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे इंटू 100, पॉइंट हटाया नीचे के लग गया 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 इंटू 10 30%। तो नंबर से अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, अरे इनको नंबर से अरेंज करेंगे ना, सबसे छोटा सबसे पहले, सबसे पहले क्या आएगा इनमें, अरे देख ये कितना निकाला था अपन ने 0.25, ये 45, ये 30, तो सबसे छोटा कौन है 25, मतलब 0 से 19 वाला पहले आएगा, ये पहले आएगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा 40 प्लस, और ये थर्ड नंबर पे आएगा 20 से 39, ये है आ गया। ये करना था। आप बताओ इसमें मोर लाइकली कौन है, ये क्या दे रखा है, बॉन्ड में इन्वेस्ट कितना करता है 1/20, और जेमी मेकिंग मनी इन्वेस्टिंग इन स्टॉक में कितना करता है 82%। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है 82। ये तो बहुत इजी था, 1/20 किसके बराबर होता है 5% के, है ना, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 20 से ये कट गया 5 बार, 5% आ गया। अब सबसे बड़ा कौन है, देखो परसेंट में दे रखा है तो ये तो इतना का इतना ही हो गया, इसको इंटू 100 कर दो, इसको इंटू 100 कर दो, 100 से इंटू किया नीचे 100 लगेगा, 2 जीरो ना पॉइंट के बाद में, 100 से 100 कट गया 75%। इसमें तो ये ऑलरेडी परसेंट में, ये 20% आ गया। तो सबसे पहले कौन आएगा, कौन है ये रहा, और फिर लिंक और फिर पैब्लो। अब हैरी एंड लैरी आर बारबेक्यू डिनर, हैविंग अ बारबेक्यू डिनर, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेनिंग हिज शर्ट ड्यूरिंग द डिनर इज 1/5, इसकी कितनी है 15%। तो इसको परसेंटेज में निकाल लो इंटू 100, कितना आ गया 20। तो ज़्यादा किसकी चांसेस है हैरी की। ठीक है, यहाँ पे क्या है पैट विंस और गुड लेंस विंस, कोलोराडो ब्रॉन्ज विंस, 3 लोग हैं। इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है इंटू 100 कर दिया 30, इसको इंटू 100 कर दिया 60, इसको तो करने की ज़रूरत ही नहीं है 10%। तो पहले कौन आएगा थर्ड वाला कोलोराडो, यही आएगा। एक की दे रखी है 0.32 और 1/4 कितना हो गया इंटू क्या 100 से 25, तो 0.25, या इसको भी लिख दो 25%, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ये कितना हो जाएगा 32%। बड़ा कौन है 32, कैसे आएगा सेफ्टी बाई लिविंग हर राफ्ट, तो लिविंग इन हर राफ्ट, वेटिंग फॉर हेल्प तो कम है चांसेस, ये ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, सारे हो गए, अब कल करके लाना इसको।